चारण साहित्य शोध संस्थान में रविवार को चारण साहित्य समारोह 2024 का 2 सत्रों में आयोजन किया गया। इसमें अप्रकाशित चारण साहित्य के प्रकाशन की दिशा में कार्य करने हेतु विचार व्यक्त किए गए। संस्थान अध्यक्ष भंवर सिंह चारण ने बताया कि चारण साहित्य समारोह 2024 का आयोजन रविवार को 2 सत्रों में हुआ। इसमें चारण साहित्य के संरक्षण के संबंध में विद्वानों द्वारा विचार व्यक्त किए गए। निगल साहित्य के उत्थान पर भी चर्चा की गई। पद्मश्री श्री सीपी देवल ने कहा कि चारण साहित्य विपुलता के लिए हुए हैं, इसका अधिकांश भाग आज भी छुपा हुआ है। चारण साहित्यकारों और कवियों के वंशजों के पास उसकी पांडुलिपियां विद्वान हैं। इस प्रकार के साहित्य को बाहर लाना होगा। इसका प्रकाशन करने से साहित्य समाज की थाती बन सकेगी। ऐसे साहित्य को प्रकाशन के लिए चारण साहित्य शोध संस्थान में उपलब्ध कराने का आह्वान किया। अखिल भारतीय चारण महासभा का अध्यक्ष एवं समारोह के मुख्य अतिथि सीडी देवल ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कुप्रथाओं से दूर रहा जाए। टीका जैसी प्रथा से समाज में बिखराव की आशंका है। इसे दूर करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। शराब सहित सभी प्रकार के नशे को छोड़ने में ही भलाई है। सामूहिक विवाह को अपनाना समय की आवश्यकता है। समाज में शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए सामाजिक संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं। चारण साहित्य समारोह 2024 के समारोह में प्रथम सत्र वाणी तो डिंगड़ वंदा सत्र में डॉक्टर शक्तिदान कविया स्मृति डिंगड़ साहित्य सम्मान डूंगरदान आशिया बलाऊ को प्रदान किया गया। डॉक्टर कविया के जीवन कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही गिरधरदान रत्नू दासोड़ी मेघुदान जनकली तथा मीठे खा मीर द्वारा डिंगड़ काव्य पाठ किया गया। प्रोफेसर मंजुला बारेट ने समान बाई पर वक्तव्य प्रदान किया एवं श्रीमती श्रद्धा अड़ा ने चारण समाज में महिला सशक्तिकरण पर वक्तव्य प्रदान किया। इस अवसर पर ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि भाषा हमारी संस्कृति का मूल है। इसके अलावा में परंपराओं और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। चारण साहित्य समारोह 2024 के दौरान संत ईश्वरदास कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस कक्ष का निर्माण स्वर्गीय दुर्गादान और उनकी पत्नी अनूप कंवर की स्मृति में उनके पुत्र भंवर सिंह चारण के द्वारा करवाया गया। समारोह में लेखक जसकरण बारहट बांगुड़ी की पुस्तक मातांजलि का विमोचन किया गया। इस दौरान 7वें अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महोत्सव में सर्वोत्कृष्ट ज्योतिष सम्मान प्राप्त करने पर डॉक्टर इंदु चारण का अभिनंदन किया गया। कच्छ के प्रसिद्ध समाजसेवक वालजी भाई सिंगोड़ी तथा सिद्धार्थ देव मानव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह का दूसरा सत्र चारण साहित्य शोध सम्मान पर केंद्रीय राग। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर अंबादान जी रोहेडिया ने की और सारस्वत अतिथि के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति अनिल कुमार शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम में कच्छ के पूर्व सांसद पुष्पदान भाई एस गढ़वी ने राव लखपत ब्रजभाषा पाठशाला की प्राचीन पांडुलिपियों की डिजिटल प्रति संस्थान को भेंट की। इस समारोह में चारण जाति व साहित्य पर पीएचडी शोध कार्य करने वाले बाढ़ शोधार्थियों को चारण साहित्य शोध सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीडी देवल, प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला, पुष्पदान भाई एस गढ़वी, भंवर सिंह चारण, ओंकार सिंह लखावत, पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, डॉक्टर अंबादान रोहेडिया, श्रीमती श्रद्धा अड़ा, प्रोफेसर मंजुला बारेट, विद्वान सहित मदन दान, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर रामकृपाल, आवर्दान, रामेश्वर, संजय दान, रघुवीर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सरोज लखावत ने किया। ये कार्यक्रम चारण साहित्य शोध संस्थान के तत्वावधान में हर साल होता है। 9 जून 1985 को इस संस्थान की स्थापना हुई थी। उस वक्त अध्यक्ष आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत थे और सचिव थे सीपी देवल, और उन्होंने इस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया है। आज ये संस्थान को 40 वर्ष हो गए और 40 वर्ष में इस संस्थान ने, पहले ये केवल प्रशासनिक भवन था, अब इसमें चारण विद्यापीठ 10वीं क्लास तक चलती है। लगभग 25 कमरे अपने छात्रावास में हैं जिसमें छात्र रहते हैं, जिनको हम बिना प्रॉफिट बिना लॉस के इनको रखते हैं, उनसे पैसा नहीं लेते, और जो बिजली का खर्चा आता है उनसे लेते हैं। और तीसरा ये शोध संस्थान चल रहा है जिसमें जितने भी चारणों के साहित्य है, उन लोगों का भी साहित्य जिन्होंने डिंगल या राजस्थानी पर, वो चाहे दूसरी जाति के लोग भी हो जिन्होंने लिखा है, तो वो सारा साहित्य हम यहाँ संग्रहित करते हैं, और जो प्रकाशित नहीं हुए उसको प्रकाशन करने की कोशिश करते हैं, प्रकाशित करवाते हैं। और चौथा हमारा ये भक्ति धाम है जिसमें रोज़ाना सवेरे शाम को पूजा होती है, और यहाँ पर हर साल भागवत कथा का आयोजन होता है जो अब 24 तारीख से होगा। आज क्या चल रहा है? आज शोध संस्थान में यह है कि सवेरे तो जो कार्यक्रम हुआ संपन्न, उसके अंदर डिंगल जो कवि थे उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। इसके अलावा डिंगल साहित्य में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हमने पुरस्कृत किया। और अब जो कार्यक्रम होगा, जिन्होंने राजस्थानी साहित्य पर
ग्रंथ लिखे हैं, यानी पीएचडी की है, जो डॉक्टर बने हैं, वो उनका हम सम्मान करेंगे। अब 3 बजे से वो कार्यक्रम होगा, वो अब तब तक चलेगा, जिसमें यह है कि उनके द्वारा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लेकर के आए हैं, वो दूसरे चाहे चारण हो या अन्य जाति के हो, उन सबको हमने सम्मानित करेंगे, उनकी किताबें रखेंगे और उनकी जो उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट हमें देंगे, जो प्रकाशित नहीं हुई है, कोशिश करेंगे हम उसका प्रकाशन। इसमें कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? पूरे राजस्थान से हमारे चारण समाज के लोग आए हैं और अन्य लोग जिन्होंने चारण साहित्य या राजस्थानी साहित्य में काम किया वो लोग भी आए। वो मुख्य अतिथि थे? मुख्य अतिथि हमारे अखिल भारतीय चारण गढ़वी समाज के अध्यक्ष है CD देवल साहब, वो अतिथि रहे, वो हमारे मुख्य अतिथि है। और अध्यक्षता की है पुष्पदान जी देवल है, पुष्पदान जी गढ़वी है, जो हमारे गुजरात के हैं, जो पूर्व सांसद रहे हुए हैं, वो आज के समारोह का अध्यक्ष है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम भंवर सिंह चारण है, रेमो साहित्य शोध संस्थान का अध्यक्ष। उन्होंने लिंगल और चारणी साहित्य का उल्लेख किया। तो जो वहाँ पर मुख्य अतिथि थे उत्तर प्रदेश के, वो खड़े होंगे बीच में, उन्होंने कहा कि हम चारणी साहित्य को मान्यता नहीं देते। चारणी साहित्य होता है, और प्रिंसिपल साहब को जो यहाँ से गए थे तो बहुत बुरा गैर चारणी थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को हमें किसी कार्यक्रम में थे, मुझे लगा अदालत में दिल्ली गया और चारणी साहित्य के बारे में उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की, और वो भी जब स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मैं बोल रहा था और राजस्थानी और डिंगल का मैं उल्लेख कर रहा था, उस समय ये बड़ी सख्ती है। हम ये दोनों बात ही कर रहे थे कि हम जिस जगह गए थे वहाँ के भारतीय अधिकारी ने अपना भाषण शुरू किया। मैं बात वहाँ से इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम है, उन्होंने कहा कि सब लोगों को क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी एक भी भाषा नहीं है जो सारे हिंदुस्तान में बोली जाती हो, समझी जाती हो। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.